है उसमें पूरी की पूरे प्रकरण दिए गए हैं और वो प्रकरण आप देख सकते हैं ये पुस्तक के जरिए कि उसमें पूरे के पूरे प्रकरणों में 52 प्रकरण है, 52 प्रकरण है। आप देख सकते हैं इसको। जी सर। 52 प्रकरण है इसके। उसमें गर्भरक्षा के लिए वैदिक सूक्त दिए हैं, गर्भस्राव सूक्त गर्भरक्षा के लिए दिया है, गर्भाधान सूक्त गर्भ के पूर्व में, पुंसवन सूक्त पुंसवन संस्कार के लिए, आगे गर्भावस्था विषयक प्रश्नोत्तरी जो 53 का है, 52 पूरे हो गए, प्रश्नोत्तरी 53 का एडिशनल है, और ये गर्भ विज्ञान की क्या सेवा देते हैं उसके बारे में लिखा है। ये गुरुकुलम का फोटो है हमारा। जी सर। और खास करके ये मूवमेंट गर्भ संस्कार की और सुवर्ण प्राशन की जो मूवमेंट चली उसके ऊपर राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है हमको, गुरुवर्य को सम्मानित किया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंकटरमन जी, भैरों सिंह शेखावत जी राष्ट्रपति भवन में। तो इनके संशोधन के आधार पर पूरी ये पुस्तक है जी, गर्भ विज्ञान नाम से छपी है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब इसमें सिंपल सालों से जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से संतति चाहते हैं और उत्तम संतति चाहते हैं, केवल संतति नहीं, उसके लिए कुछ औषधियाँ बनाते हैं। तो कुछ औषधियाँ गर्भ के पूर्व में लेनी होती है और कुछ बाद में लेनी है। पूर्व में लेनी होती है, इसके मैं जिक्र करूँगा। खास करके ये धातु पुष्टि प्राशन है। स्त्री पुरुषों को धातु की शक्ति बढ़ाने के लिए प्राशन दिया जाता है जी। खास करके उसके बाद अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। उसमें एक शिलाजीत कैप्सूल है जी। तो ऐसी अनेक औषधियाँ, विटा शक्ति कैप्सूल है, ऐसी अनेक औषधियाँ हम दे रहे हैं जी। और इससे इनफर्टिलिटी की समस्या स्त्रियों की और पुरुषों की हल होती है, पूरी किट आती है उसकी। तो ये एक गर्भ पूर्व में आता है। गर्भावस्था में एक खास किट आती है जो प्रतिमास विकास हो सके बच्चों का, इसके लिए कॉमन किट बनाई है। 5 और 9 महीना लेनी है, गर्भावस्था से पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक लेनी है। उसमें गर्भ पोषक सिरप है, थोड़ा सा पास में लेके अच्छा ये हाँ, वो सिरप दिन में 2 बार भोजन के बाद लेना होता है। खास करके ये गर्भ पोषक प्राशन है, आप देख सकते हैं गर्भ पोषक प्राशन जी सर। और ये सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच लेना होता है। ये खास करके गर्भ पोषक, ये ऐसे इनफर्टिलिटी की दवाई है, गर्भ पोषक गर्भधारक योग है, पहले लेनी है। तो ये एक पहले लेने की दवाई है। ये गर्भ पोषक कैप्सूल है, वो गर्भावस्था में लेनी है। खास करके ये एक गर्भ पोषक सुवर्ण प्राशन है। गर्भ के लिए सुवर्ण बहुत इफेक्टिव रहता है, उसके लिए हमने ये गर्भ पोषक सुवर्ण प्राशन बनाया है। और ख़ास करके 5वीं दवाई ये गर्भ पोषक पाउडर के रूप में हम देते हैं, आप देख सकते हैं इसको जी। तो इस तरह से गर्भ पोषक पूरी किट है। 5 वस्तुएं हैं उसमें, खास करके गर्भ पोषक सिरप, गर्भ पोषक प्राशन, गर्भ पोषक सुवर्ण प्राशन, गर्भ पोषक कैप्सूल और ये कहते हैं उसको गर्भ पोषक सुवर्ण प्राशन। तो ये 5 सुवर्ण प्राशन, प्राशन, गर्भ पोषक पाउडर और गर्भ पोषक सिरप और कैप्सूल, ऐसे 5 हम गर्भावस्था में सेवन करने योग्य होती है और उससे संपूर्ण गर्भ का पोषण होता है। कैल्शियम की कमी हो तो कैल्शियम बूंद भी हम उसको उपयोग कराते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी गर्भ की किट, एक बार गर्भावस्था हो जाए उसके बाद बालकों का वृद्धि, बालक मतलब संतान की वृद्धि हो, विकास हो और कोई गर्भावस्था में समस्या न आए, इसके लिए हमारी सालों से ये किट बहुत ही उत्तम परिणामदायी रही है। 3500 पेरेंट्स का तो हमको पता है, उसमें से कोई भी बालक मंदबुद्धि, अपंग, अंध नहीं आया है। तो ये पूरा प्रभाव है औषधियों का और पहले के प्लानिंग का। तो इस तरह से हम अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाकर यहाँ पर कार्य करते हैं। किट का क्या रेट रहेगा, कैसे लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए? एक तो इसमें 2 कैटेगरीज आ गई सर। मेरा चैनल देसी फार्मर का है, फार्मिंग के रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड है, पर ये भी एक आप नॉलेजेबल चीज़ दे रहे हो जो सोसाइटी के अंदर महिलाएं सामने नहीं आती। काफ़ी बैकग्राउंड जो अपने रूरल एरियाज़ में है, वुमेन्स आर नॉट एजुकेटेड, उनको एजुकेशन नहीं है इस चीज़ के प्रति, काफ़ी परेशानियों का झेलना पड़ता है। गर्भ धारण क्यों नहीं होता, क्या क्या कारण होते हैं? जब गर्भ धारण हो जाए उसके बाद अगर अब बच्चे को चाहिए कि एकदम तेज़ तरार बच्चा अपन को चाहिए है, उस हिसाब से तो किस हिसाब से दवाइयों का सेवन करना चाहिए? पहले तो इनका कारण बताइए कि ये समस्या क्यों आती है, फिर उसको छुटकारा पाने के लिए आपने जो मेडिसिन किट बताया इसका रेट और इसको कैसे लेना चाहिए। देखिए, गर्भ में समस्या के अनेक कारण हैं। आधुनिक जीवन शैली में हम आहार पूरा ऐसा करते हैं तो पोषण नहीं देता है, शुक्र धातु का वर्धन नहीं होता है, रज की समस्याएं आती है, बहनों का मेंसिस की साइकिल ठीक नहीं होती है।
गर्भाशय शुद्ध नहीं होता है। ऐसे अनेक कारण होते हैं जो इसके कारण गर्भधारण में तकलीफ होती है। उसके लिए पहले रोग का निदान करना पड़ेगा और उसके लिए हमारा एक वेबसाइट पर ही फॉर्म मिलता है गर्भ संबंधित प्रश्नोत्तरी का, उसको लेकर फिल करके उसके बाद वो वहाँ से प्रश्नोत्तरी कर सकता है और कौन सी दवाइयाँ पूछ सकता है। सारे के सारे रेट वेबसाइट पर लिखे हुए हैं। वेबसाइट का नाम है sanskrutigurkulam.com। उसमें जाएंगे तो ये पांचों ही दवाई के रेट आप जान सकते हैं। MRP लिखी हुई है पूरी तो, और वो पूरी की पूरी अलग अलग दवाई की होती है। तो और कोई उसमें ये नहीं है कि कुछ मिक्सिंग करके दे दिया और ज़्यादा पैसे ले लिए। तो एक सिद्धांत के अनुसार जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर ये है। कोई भी व्यक्ति ये दवाई को ले सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये गर्भ पोषण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मेडिसिन औषधियाँ है जी। और किसी को समस्या है तो फॉर्म भर के हमको पूछ सकता है। हम उसके लिए हर बार एक शिविर रखते हैं। इस बार की शिविर 11, 12, 13 फरवरी को पुत्रेष्टि यज्ञ है। पुत्रेष्टि याग में एक विधि होती है यज्ञ करने की, और वो यज्ञ करने के बाद जो घृत होता है उसको प्रसाद के रूप में सेवन करना होता है और उसके कारण उत्तम संतति की प्राप्ति होती है। 11, 12, 13 फरवरी को राजकोट में वो है। वेबसाइट पर जाकर sanskrutigurkulam.com वेबसाइट पे जाकर कोई माहिती ले सकता है पुत्रेष्टि याग की। रजिस्ट्रेशन करवा के 3 दिन वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत ही उत्तम संतति के लिए ये याग अतिशय मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही उपयोगी होता है जी। और क्या क्या कारण महिलाओं में आते हैं, आपने एनालाइज किया होगा, इतना मेरे को आइडिया नहीं है। थोड़ा उसके बारे में आप डिटेल में और जानकारी दे सकते हैं। अगर गर्भाशय की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में और क्या क्या फैक्टर्स इसमें इफेक्ट करते हैं? खास करके मेंसिस का अनियमित होना, मेंसिस का अनियमित आना, रुक कर आना, अशुद्ध होना, पुरुष की शुक्र धातु का दुर्बल होना, ये से अनेक कारण होते हैं। आधुनिक जीवन के खान पान के कारण स्ट्रेस का होना, स्ट्रेस के कारण टेंशन से लेकर उसका जो एक प्रकार का शरीर पर इफ़ेक्ट होता है उसके कारण भी इनफर्टिलिटी पाई जाती है। तो उसको आध्यात्मिक जीवन भी हम सिखाते हैं। और वो जीवन शैली केवल जैविक जीवन शैली नहीं, आध्यात्मिक जीवन शैली। तो अलग अलग उपासना भी कराते हैं, अलग मंत्रों के जप भी कराते हैं, और ऐसे मंत्र और औषधि को लेकर हम यहाँ पर ये कार्य करते हैं। यज्ञ भी कराते हैं। पुत्रेष्टि याग अभी मैंने बताया है हमारे यहाँ, तो उसमें भी कोई आ सकता है। और एक बार गर्भाधान हो जाए उसके बाद 3 संस्कार कराते हैं। पहला संस्कार का नाम है पुंसवन, दूसरे संस्कार का नाम है अनवलोबन, तीसरे संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयन। ये तीनों संस्कार फ्री ऑफ चार्ज गुरुकुल के परिसर में ही होते हैं। और उत्तम संतति को पाकर लोग प्रसन्न होते हैं, धन्यवाद अर्पण करते हैं हमको। तो ये हम निःशुल्क सेवा सालों से चला रहे हैं। अनेक संस्कारित संतति यहाँ पर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से समाज में हुई है। तो हम गर्भ श्रीमंत को नहीं, गर्भ संस्कारी को महत्व देते हैं। एक इसमें ये भी रहता है कि महिला होती है, वो गर्भ धारण करती है, 3 महीने 4 महीने के बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है। व्हाट आर द रीजंस? ऐसा क्या कारण होता है? एक ये लास्ट आप बता दीजिए जी। वो जीवन शैली मुख्य कारण है जिसको हमको पता नहीं होता है। डॉक्टर उसके बारे में बताते नहीं हैं जी। क्योंकि वो समय उसके पास भी नहीं होता है। लोग जाते हैं तो एक रोगी बनकर जाते हैं, जबकि गर्भावस्था कोई रोग का सूचक नहीं है। प्राणियों में, पशुओं में सब गर्भधारण करते हैं, वो नेचुरली ही करते हैं। तो मनुष्यों में क्या ऐसा होता है कि भाई वो एक रोग की तरह गिना जाता है, तो भय हो जाता है, डर हो जाता है। उसकी इफेक्ट एक तो बच्चे पर होती है, संतान पर। दूसरा, उस अवस्था में गुस्सा हो, झगड़ा हो, स्ट्रेस हो, भागदौड़ हो, उसकी भी इफेक्ट संतति पर होती है। कभी कभी मिसकैरेज होता है। अतिशय उष्ण पदार्थ का सेवन करते हो, बाहर का खाते हो, ऐसे अयोग्य आहार और विहार करते हो, खास करके गर्भावस्था में समागम करते हो, बहुत घातक होता है। तो ये पूरी की पूरी आयुर्वेद, और डॉक्टर नहीं बताते हैं, डॉक्टर उसको सेफ बताते हैं कोई पीरियड्स को। लेकिन भूल से भी ये सब न करें, क्योंकि बच्चे को जो हमारी सांसें माता की उस अवस्था में बहुत ही जल्दी चलने लगती है। तो दौड़ना होगा या ऐसी कोई हेवी एक्सरसाइज करनी होगी या सेक्स में ऐसा कुछ हो, तो ये सब बातें छोड़ देनी होगी, क्योंकि इससे गर्भ को बहुत हानि होती है। इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद की जैविक जीवन शैली और आयुर्वेद में अध्यात्म की जीवन शैली को लेकर हम उससे बच सकते हैं। आप भी बच सकते हैं। बिल्कुल सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।